भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। ए भोला, भोला, ईशा को देखा तूने? ईशा को देखा? कहाँ है अनया जी? कहीं ऐसा तो नहीं ईशा जी हमारे पीछे हाथ धोके पड़ गई हूँ? अरे ऐसा क्या बोल रहे हो तुम? ईशा ने तुमसे कुछ कहा? वो कहा है अनया जी कि हम जो है कंबल ओढ़ के ईशा जी का पीछा कर रहे थे। पीछा पीछा करते एक मोड़ पे ईशा जी हमें पकड़ ली और हम ईशा जी से पूछ ले कि वो रात वो कहाँ थे। वो के उपरांत हम पूछे कि कहीं आप ही तो वो सब आभूषण और वो धन नहीं चुराए हैं। वो के बाद जो ईशा जी लतियाए हैं, ऐसा लतियाए हैं जैसा पिताजी कभी नहीं लतियाए हैं। हम अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ मुंह छुपाएं, क्या बोलें जी। अरे ईशा जी चोरी जैसे कृत्य में संलग्न होंगी, ये हम सोचे भी कैसे। नहीं भोला, तुमने कुछ गलत नहीं सोचा। उस रात ईशा ही थी लोगों के घर के पास और हो सकता है चोरी भी उसी ने की हो। ईशा जी और चोरी। हे बजरंगबली, रघु भैया, हमारा हृदय पवन वेग से कंपित हो रहा है। हमारा रक्तचाप भी बढ़ गया है। अचानक हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें वहां जाना चाहिए जहाँ ईशा होगी, हवेली में। चलो रघु। ए रघु, इतना जल्दी कहाँ है बेटा? कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट जरा हमसे बतिया तो लो। श्याम सुंदर, अब तुम्हें क्या चाहिए? अरे यही सवाल तो हम करना चाहते हैं। देखो रघु, अगर हमारी जमीन चाहिए तो 2 दिन में पैसा का इंतजाम कर लो, नहीं तो दूसरा खरीदार हाथ में पैसा लिए तैयार खड़ा है। बाद में मत कहना भाई कि श्याम सुंदर ने अपनी जमीन किसी परदेसी के हाथ बेच दी। अरे रोज रोज क्या नए खरीदार की धौंस देने आ जाता है तू? और रघु ने कहा ना वो पैसे दे देगा तो दे देगा। और दादी के सामने बहुत बड़ी बातें करते हो कि हम एक ही गांव के हैं, एक ही परिवार के हैं। तो अब क्या हो गया? अरे तो एक गांव के तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपना घर बार लुटा दे तुम पर है? अरे वो तो सरकार से इनाम मिल गया, वरना हमारी जमीन खरीदने की बात रघु सपने में भी ना सोच सकता था। अरे तेरी नीयत तो अच्छे से पहचान गए हम श्याम सुंदर। पहले तूने बंगलू को भेजा हमारे घर में चोरी करने के लिए, और जब वो सफल ना हुआ तो ये नया राग अलापना शुरू कर दिया तूने। ध्यान से सुन ले, अब तेरी एक ना चलेगी, समझ गया? रघु छोड़ो, जाने दो उसे। अच्छा तो ये बात पता चल गई तुम्हें? अरे यही ना, पिछले कई सालों से जो हमारे परिवार के खिलाफ जोड़ तोड़ कर रहा है ना तू, वो सब पता चल गया। मन तो कर रहा तेरी गर्दन। जाने दो उसे, छोड़ो। देख रखो, बीती बातों का ढोल मत पीट, नहीं तो हमारा दिमाग फिर गया ना तो हम आज ही बेच देंगे अपनी जमीन। तू बेचेगा? बेच के दिखा, हिम्मत है तो बेच। अरे तेरा हुक्का पानी बंद करा देंगे गांव में। नहीं चाहिए, रहने दो, बेच दो तुम्हारी जमीन। चलो रघु। तो ठीक है, हमारी जमीन है भाई, हमारी मर्जी, हम चाहे जिसे बेचे। अरे ना श्याम सुंदर, ये जमीन तेरी ना है, ये जमीन इस गांव की है और ये जमीन गांव की ही रहेगी। और वैसे भी बात 1 महीने की हुई थी, उसमें अभी दिन बाकी है श्याम सुंदर। ठीक है बच्चू, कर ले जितनी कोशिश करनी है तुझे। ना हमारी जमीन मिलेगी
और ना तेरे रुपये। रघु चलो 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 ना। ए रघु, वो जो मंगलू वाली बात है ना, वो किसी और से ना कहना, हाँ, नहीं तो बता देते हैं, वो महीना भी गुजर जाएगा और जमीन भी। हाँ, बाप ने ना मारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज। अरे चल छोड़ो, मक्खी चूस को जाने दो, हमें ईसा को जाके पकड़ना। चलो चलो तो किस्सा यही खत्म कर देंगे। चलो तुम। सभी चौपट है यार। क्या हुआ? अरे होना क्या है, दारू की बोतल भी काम आती है और हम किसी काम के ना। जब पीते थे तब भी और जब पीना छोड़ दिया है तब भी। अरे अब तक एक चोर ना ढूंढ पाए हम यार। देखो, चोर को मारो गोली। हमें जो ख्याल आया है, हमारा सबकी जो अपनी अपनी बचत है ना, क्या उसे इकट्ठा करके हम रघु की मदद कर सकते हैं? कितने? 200-400 बस। अरे उसमें रघु की खुशी वापस आएगी कहाँ? हाँ तो अरे बिल्कुल आएंगी चाचा। आपको पता है, एक दिन जब हमारी गुल्लक खो गई थी, तब रघु भैया ने झट से हमें 1 रुपया दे दिया था। और 1 रुपया पाने के बाद हम भूल ही गए थे कि हमारी गुल्लक खोई है ना? सही कह रहा है ये छोटू, एकदम सही कह रहा है। देखो रंगीला, कछु ना होने से कछु होना अच्छा है। लेकिन एक बात है, क्या रघु हमारी ये मदद स्वीकार करेगा? अरे वही तो, रघु मदद लेगा का? नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। पर कर्जा समझ के तो ले लेंगे ना। हम उनको बोलेंगे कि रघु भैया आप ही रख लीजिए, आप हमें पैसे बाद में दे दीजिएगा। तो हाँ मतलब यार सबके बाप, इनकी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अरे भैया फिर परेशानी पड़ जाएगा रघुआ। अरे चिंता चिंता चिंता, कर्जा की चिंता समझता नहीं है तू यार, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा भैया। एक ख्याल आ रहा था हमारे दिमाग में, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम रघुआ से कहें कि पोटली का कुछ पैसा ना बिखरा हुआ खेतों में मिल गया था, अब वो हमने समेट के इकट्ठा कर लिया है, वो ले ले भैया, तो कैसा रहेगा? अरे रुको। अरे रुको, अरे चुप। अरे ना भाई, बहुत बढ़िया सोचे हो तुम। बहुत दूर की कौड़ी लाए हो, किस दिमाग से सोचा तुम? यहाँ से। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, शुरू हो जाओ अभय से। तुम कितने दोगे बोलो? देखो, कछु नकदी मिला के, कछु जेवर हो गए और पोस्ट ऑफिस के विकास पत्र, 3,000 दिए। और तुम बेटा? 3,000? हमार तो चवन्नी पंजी और 10 मिलाकर 100 रुपए होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। और हमरे हो जाएंगे कोई 1500। पूरे कितने हो गए? 3, 1500 और 100, 4,600। 4,600 में का बेड़ा पार होगा रघु का? नहीं होगा। 5,000 हमारी तरफ से भी। अब कितने हो गए? रुकिए, 10,000 में 400 कम। अरे हुआ। अरे ददिया, ये पैसा रखो ना संभाल के, आपके बड़ा भाई काम आएगा। अरे बुड्ढी होगी तोरी सास, और फिर हमरे बचुआ के होते हमें पैसों की क्या जरूरत है? अब जब तुम सब मिलकर इतनी मदद कर रहे हो तो हम काहे पीछे रहें? वैसे हम तुम दोनों को निखट्टू समझते थे, पर तुम तो एकदम खरा सोना निकले। भगवान तुम्हें ही काम में सफलता दे। रंगीला, अब तो दादी का आशीर्वाद भी हमारे संग है। तो देखते हो चोर को, कितनी भी चोरी कर ले, हमारे रघुआ का मनोबल नहीं गिरने वाला। और क्या? चलो सब लोग चलो, देवी नदी के तीर में मदद के लिए चलते हैं। चलो। फिर से? हाँ फिर से काहे नहीं भाई, रघु ने नाम बढ़ाया है गांव का, मान दिलाया है, तो गांव वाले हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और सुनो, बाद में घर आके हमरे हिस्से के भी लेके जाना, ठीक है? हाँ, ले जाएंगे। हम आएंगे। और सुनो, तुम चलो खेत की तरफ से, तुम चलो मंदिर की तरफ से, और हम चलें सरपंच जी की गली में। चलो, बोलो रामचंद्र की जय। साला ये तीनों दिशा में चले गए, अब हम किधर जाएं? हैं? ले, और अब जल्दी जाओ। जय हो दादी, अब हुआ आपके आशीर्वाद से हमारे कार्य का श्री गणेश। डाकिया,
क्या चिट्ठी है? आज चिट्ठी नहीं है, आज तो पैसे लेने हैं आपसे। अरे किस बात का पैसा? ना तो तुम चिट्ठी समय पे देते हो, और जब भी चिट्ठी पढ़ने का बोलते हैं तुम पत्थरपुर जाने को बोलते हैं और पैसा मांगते हो। नहीं है पैसा, निकलो यहाँ से। अरे सुनो सुनो तो यार, अरे मेरी बात तो सुनो, हम रघु के मदद मांग रहे हैं यार। रघु के लिए? हाँ। अरे रुको, अरे नहीं रुको। पी लो, पी लो। रघु के लिए तो हम अपनी जान तक दे सकते हैं। हमें पता है पर ये तुझे भी सड़क पे तो कहा है, जब से गांव में चोरी का सुना तब से हम पैसे छुपाने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। अबे कोई और तरीका खोज ले, तो गैया खा जाएगी, सब पैसे चले जाएंगे तेरे, तो मुश्किल में पड़ जाओगे। चलो भैया चले गया जी की। नहीं आन्या, मानती हूँ ईशा जेलस है, पर लाइफ में उसके भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्वीटी, ईशा चोर नहीं हो सकती। बट मॉम, ईशा बाहर गई थी और मैंने खुद उसे वापस आते देखा। अगर उस रात ईशा बाहर गई भी थी, फिर भी उसका उस चोरी के साथ कोई मतलब नहीं है। आई नो इट आन्या, मुझे यकीन है। मॉम प्लीज मॉम, मैं ईशा पर शक नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो इतनी रात में कहाँ गई थी और क्या कर रही थी। पता नहीं बेटा, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं बात तुम दोनों के बीच और न बिगड़ जाए। प्लीज मॉम, डोंट वरी। ईशा मेरी भी बहन है और मुझे पता है मेरी बहन ऐसा पैसों के लिए कभी नहीं कर सकती है। उसके भी तो रीजंस हैं, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया हो। ओह रियली? शायद मैंने ऐसा किया हो। हाँ, आप सब लोग यही सोचते हैं ना कि चोरी मैंने की है? नहीं ईशा बेटा, तुम गलत समझ रही हो। प्लीज मॉम प्लीज, मैं सब समझती हूँ। अननेसेसरीली आन्या की साइड लेने की कोशिश मत कीजिए। पहले वो स्टूपिड भोला, और अब मेरी अपनी ही बहन। आप सब लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं? ईशा, तुम पर कोई शक नहीं कर रहा है। उस रात जो भी बाहर गया था, हम सबसे पूछ रहे हैं, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि चोरी मैंने की है कि नहीं। तुम्हारे रघु के पैसे मैंने चुराए कि नहीं। तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, हमेशा मेरी खुशी छीन लेना चाहती हो। आज के बाद मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती तुम उस रात क्या कर रही थी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। एंड एनीवेज, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? प्लीज ईशा, तुम मुझसे छिपा क्यों रही हो? आई एम योर सिस्टर। और मुझे अपनी बहन पर शक नहीं करना है। ओह रियली? अरे तुम तो वैसे भी मुझ पर शक करती रहती हो। भगवान करे तुम जैसी बहन किसी को ना मिले। देखो ईशा, अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया तो बताती काहे नहीं हो कि रात में हुआ क्या था? Shut up! ईशा, इनफ ओके, बस। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ बेटा, मुझे बताओ, मुझसे बात करो। ईशा, कोई तुम पे शक नहीं कर रहा, कोई तुमसे सवाल नहीं कर रहा। बस हमें इतना ही बता दो कि तुम उस रात क्या कर रही थी, तो सबको उनके जवाब मिल जाएंगे। सबको जवाब नहीं मिलेगा मॉम, आन्या को जवाब मिल जाएगा। It's always about आन्या ना।
आनिया तो सबकी फेवरेट है, लेकिन मैं नहीं ईशा, ऐसी बात नहीं है। तुमसे भी तो सब प्यार करते हैं। याद है मेरी आंट रुबीना, वो तुमसे कितना प्यार करती थी। हाँ करती थी, बट नाउ शी इज डेड। जो जिंदा लोग हैं उसमें से तो मुझे कोई प्यार नहीं करता है। हर कोई आन्या को प्यार करता है। मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। So just leave me alone, leave me alone, leave me alone. आगे नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। आगे क्या करना होगा हम वो बाद में सोच लेंगे। भोला, हम सोचे नहीं थे कि गांव का बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी रघु को इतना योगदान करेगा। नहीं, अरे परंतु काहे नहीं करते? रघु भैया, हमारी गांव में बहुत इज्जत है भाई। सही बात। भोला, कोई आवाज सुनाई पड़ी का? आवाज तो सुने हैं, कहीं तो नहीं कोई ई पटेल के चक्कर में भी हो। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। हाँ हम तैयार हैं, परंतु बताए नहीं कि तैयार कह रहे हैं। अरे तू सावधान नहीं रहोगे, कोई हमला करेगा तो? वो तो सत्य है। हाँ। कोई है, चलिए चलिए चलिए, यहाँ से यहाँ से। मार गिरा है शत्रु को, मार गिरा। पता तो लगे कौन है? अरे ये तो भीमा है। अरे ये तो भीमा है। अरे तुमसे कहा था सिर्फ तैयार रहो, पटलिया घुमा दियो। अरे हम सोचे कौन लुटेरा है भाई, क्या करें? अब ओ भैया उठो उठो। बहुत चोट लग गई। क्या उठे? अगर थोड़ी देर से और घुमाई दिए होती तो हम उठ गए होते। देखो ये कहाँ है? अरे हमका आकाश गंगा में। नहीं भैया, हम पुटली इतनी जोर से घुमा दिए थे तो आसमान के तारे धरती पर आ गए हैं। उठाओ उठाओ, भीमा कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम पहलवान हो बच्चा, उठाओ। अरे उठाओ, शाबाश। चलो। अरे देखो एकदम ठीक है हमारा भीमा, एकदम ठीक है। ठीक है अब ठीक है। अब पहले ये बताओ कि चुपके चुपके हमारा पीछा काहे कर रहे थे? वो हम सुने कि सब रघु भैया की मदद कर रहे हैं, उनके लिए धन एकत्रित कर रहे हैं। तो हमारे पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, सोचे कि हम आप लोगन की और इस धन की रक्षा करके उनकी मदद कर दें। हम कुछ सोच रहे थे। बहुत सोचते हो? क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि हम और कंगना अगर बेलवा गांव जाकर रघु भैया के लिए धन एकत्रित करें तो। अरे परंतु बेलवा गांव की जो जनता है वो रघु भैया की मदद काहे करेगी? अरे हम जो कहेंगे इसलिए, और जो ना करी उसकी गर्दन ना तोड़ दें हम। गर्दन ना तोड़ दें हम, पटक ना दें हम, ये ना कर दें हम। मारे पीटे के सिवा कुछ आता ही नहीं तुमका, पगला कहीं का। देखो रघु की मदद करना चाहते हो बेटा तो कराओ, जैसा हम कहें वैसा करो, हमारे साथ चलाओ, अपने मन से कुछ ना करना बेटा, समझ गए हो? चलो भोला चलो। हाँ चलिए चलिए, बहुत देर हो गई है। ठीक है, मैं आप सबको सच बताने के लिए तैयार हूं। उस रात को मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं आन्या की बड़ी बहन हूं, लेकिन आन्या को बॉयफ्रेंड मुझसे पहले मिल गया। उसकी तो शादी भी मुझसे पहले हो रही है। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। उस रात को मुझे आन्या पर बहुत गुस्सा आया था। हाँ हाँ ईशा, तुम्हें बस शादी करने के लिए एक ढंग का लड़का चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। ना शहर में ना गांव में, but that's okay, keep trying. तो मैं भोला से मिलने चली गई। भोला के घर पे मुझे
सोना मिली। सोना? भोला कहाँ है? वो तो रघु भैया के घर ही रहेंगे। अच्छा, ओके। फिर मैं रघु के घर गई। मैं घर पहुंची और मैंने देखा कि क्या क्या देखा ईशा? नो नो नो, ऐसे नहीं। मैंने फैसला किया है कि इसके आगे मैं कुछ तभी बताऊंगी जब तुम मेरे लिए कुछ करने के लिए राजी हो जाओगी। What rubbish! ईशा बताओ तुमने क्या देखा है? एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगी। ईशा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बोलो। कम ऑन, वादा करो। कम ऑन आन्या, प्रॉमिस मी, कम ऑन। अरे पहले ये तो बताओ तुम्हें चाहिए क्या? वादा करो कि तुम मुझसे पहले शादी नहीं करोगी। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ।